हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष पांडे। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ पीपी सवानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में। आप जानते हैं सेंटर फॉर एक्सीलेंस गुजरात का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। हम पिछले 4 सालों से बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें दे रहे हैं और टॉप पर हैं। गुजरात में हमने बहुत नाम किया है अपना, और ऑल ओवर इंडिया में भी अपना हम लोग नाम करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में मैं आपको डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा था। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट मैंने समझाया आपको कि किस तरीके से डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब उस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूँ। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसा कि बताया कि लास्ट लेक्चर में अपन ने डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, और मल्टीप्लिकेशन में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि आपको 2 डिटर्मिनेंट दे देंगे और बोलेंगे कि इनका मल्टीप्लाई करके बताइए। ऐसा बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा कि आपके पास 2 डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी गिवन है। अब आपको उसको अलग अलग 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करना है, या किस टाइप से उसको पूछेंगे मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस, और किस तरीके से स्प्लिट करेंगे वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। आप ज़रा ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्लस, इसके बाद है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, यहाँ पर 2 अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, यहाँ पर है अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा, और इधर है अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा, और 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है। इसको प्रूव करना है कि 0 के बराबर है। प्रूव इट कि दिस इज इक्वल्स टू 0। ये 0 के बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो बेहद आसान होते हैं सम। मोस्टली इनके आंसर्स 0 आते हैं। कभी आपसे डायरेक्टली पूछ ले और यदि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप उसका आंसर 0 चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन हर बार 0 नहीं आएंगे। ऐसा भी नहीं है कि हर बार 0 ही आएगा, लेकिन मोस्टली इनके आंसर्स 0 आते हैं। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अब इसको 2 डिटर्मिनेंट में किस तरीके से स्प्लिट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप आंसर में ज़रा देखिए, मैंने डिटर्मिनेंट लिखा, 2 डिटर्मिनेंट की जगह बना दी। ये लीजिए 1 लिखा, 1 1 जा 1 होता है, फिर 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 प्लस करके फिर 0 और 0। आप ज़रा देखिए 2 आएगा कि नहीं आएगा। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं रो इंटू रो का, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे और प्लस कर देंगे, तो 2 आएगा ही नहीं आएगा। आएगा ना 2, क्योंकि 1 1 जा 1 आएगा, 1 1 जा 1 आएगा और 0 0 जा 0 आएगा, तो 1 + 1 + 0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ज़रा देखिए मुझे क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई जब मैं इससे करूँगा तो मेरे को ये मिलेगा। तो 1 का मल्टीप्लाई मैं अल्फा प्लस बीटा से करूँ, अल्फा प्लस बीटा से करूँ, आप अल्फा प्लस बीटा से मत करिए, गामा प्लस डेल्टा से करिए। और इस 1 का मल्टीप्लाई करिए अल्फा प्लस बीटा से, और 0 का 0 से। तो देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई गामा प्लस डेल्टा से किया। गामा प्लस डेल्टा से क्यों किया वो मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर से। 1 का मल्टीप्लाई इससे किया
और 1 का मल्टीप्लाई इससे किया, दोनों का सम करेंगे, तीनों का सम करेंगे इनफैक्ट, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अल्फ़ा बीटा से और गामा डेल्टा से। पहले गामा डेल्टा लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपने गामा डेल्टा लिखा है। गामा डेल्टा, अल्फ़ा बीटा और 0। आप ज़रा देखिए, आपने इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो जाकर आपको ये मिलेगा ना, तो अल्फ़ा बीटा दिया हुआ, तो 1 का मल्टीप्लाई जब आप गामा डेल्टा से करेंगे तो गामा डेल्टा आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई जब अल्फ़ा बीटा से करेंगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आ जाएगा, और इन सब का सम करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब तो देखो यहाँ से क्लियर हो गया कि किसी भी डिटरमिनेंट का सभी एलिमेंट, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में आंसर 0 है तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन आप इसको देखकर 0 नहीं लिखेंगे, पहले आप पूरा इसको मैच करेंगे कि हर एलिमेंट ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये एलिमेंट जितना भी लिखा हुआ है ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जरा देखिए, जब आप इस रो का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो इस रो का मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे कि जैसे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का 1 से करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। गामा प्लस डेल्टा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो गामा प्लस डेल्टा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो गामा प्लस डेल्टा आ जाएगा। और 0 का मल्टीप्लाई जब 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये वाले सम बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकते। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये सम नहीं मिलेगा, नहीं हो पाएगा। तो इस सम के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस आप घर पे ज़रूर करिएगा। अभी मैं आपको 3 सम करवाने वाला हूँ, 2 सम और करवाने वाला हूँ इस पर, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए। इसका क्योंकि आप जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इससे करने के पर पहली रो का मल्टीप्लाई करने पर ये आता है, इसका मल्टीप्लाई जब इससे करूँगा तो ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई जब इससे करूँगा तो ये आएगा। तो वही मैं करने वाला हूँ। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करने वाला हूँ, इसका मल्टीप्लाई जब इससे करूँगा तो इसका इससे करूँगा तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा आ जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर गामा डेल्टा इसीलिए लिखा था क्योंकि यदि मैं अल्फ़ा बीटा यहाँ पर लिख देता तो अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा से होता तो अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर आ जाता, जबकि यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है। तो अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लाई जब मैं गामा डेल्टा से करूँगा तो अल्फ़ा बीटा इंटू गामा डेल्टा, फिर प्लस गामा डेल्टा अल्फ़ा बीटा 2 बार आ जाएगा। तो 2 बार लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ दिस लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा और 0 आ गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ज़रा देखिए ये आता है कि नहीं आता है। तो अल्फ़ा बीटा इंटू गामा डेल्टा, ये देखिए अल्फ़ा बीटा इंटू गामा डेल्टा लिखा हुआ है। फिर गामा डेल्टा इंटू अल्फ़ा बीटा, तो गामा डेल्टा इंटू अल्फ़ा बीटा भी लिखा हुआ है, ये देखिए। फिर 0 इंटू 0 0 आ जाएगा, ये भी हो गया। तीसरे वाले रो में आकर ज़रा देखिए, तीसरे वाले रो में आपको इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो पहले आप क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा बीटा लिखा हुआ है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इससे करने पर ये आएगा। तो अल्फ़ा बीटा इंटू 1 अल्फ़ा बीटा, गामा डेल्टा इंटू 1 गामा डेल्टा, और 0 इंटू 0 0। फिर इसका मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो ऑब्वियसली दिख रहा है ना, अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लाई गामा डेल्टा से करेंगे तो अल्फ़ा बीटा इंटू गामा डेल्टा, ये दिख रहा है। गामा डेल्टा का मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा से करेंगे तो गामा बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा, ये दिख रहा है आपको। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ये लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा इंटू गामा डेल्टा। फिर गामा डेल्टा इंटू अल्फ़ा बीटा 2 बार आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ दिस आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस लिखा हुआ है। इसका मतलब 0 इंटू 0। किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी कॉलम यदि पूरा 0 है तो उसका आंसर 0, इसका भी पूरा कॉलम ये 0 है तो ये भी 0, तो 0 इंटू 0 आंसर इज 0। इस तरीके से सम होते हैं। मुझे पता है ये सम आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आया होगा क्योंकि बहुत अच्छे से फीलिंग इसमें नहीं आ सकती है। मैं आपको नेक्स्ट सम करवाता हूँ। नेक्स्ट सम में आपको और कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट सम है प्रूव दैट बहुत छोटे सम होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी ये समझ नहीं आ रहे, इसलिए थोड़े से हमें टफ लग रहे हैं, अदरवाइज ये बहुत छोटे सम होते हैं। अब ये वाला सम देखिए ज़रा, देखने में कितना भयंकर है लेकिन आंसर इसका बहुत छोटा आएगा। कॉस ए माइनस पी, कॉस ए माइनस क्यू, कॉस ए माइनस आर, फिर कॉस बी माइनस पी, बी माइनस क्यू, कॉस बी माइनस आर, कॉस सी माइनस पी, कॉस सी माइनस क्यू, कॉस सी माइनस आर। ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इस डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर प्रूव करना है, ये क्वेश्चन है।
पहले मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर लेता हूँ कॉस के फॉर्मूले में। तो कॉस का फॉर्मूला यहाँ पर मैं यदि लिखता हूँ, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी। इस तरीके से ये कॉस ए कॉस क्यू साइन ए साइन क्यू, मैं LHS लेके चल रहा हूँ। सिमिलरली इसको कॉस ए कॉस आर प्लस साइन ए साइन आर, इसको कॉस बी कॉस पी प्लस साइन बी साइन पी, कॉस बी कॉस क्यू साइन बी साइन क्यू, कॉस बी कॉस आर साइन बी साइन आर, कॉस सी कॉस पी साइन सी साइन पी, कॉस सी कॉस क्यू साइन सी साइन क्यू, कॉस सी कॉस आर साइन सी साइन आर। ये लीजिए। अब इसको दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करना है, तो दो डिटर्मिनेंट बहुत छोटे छोटे आएंगे और उनका आंसर मेरे हिसाब से 0 आएगा। जरा देखिए कैसे। अब बताइए, दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ, तो ये रो कैसे आती है? ये रो तब आएगी जब इसकी पहली रो का इस पहली रो से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा। तो यहाँ पर मैं कॉस ए लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस पी। तो कॉस ए कॉस पी ये आ गया प्लस दिस इंटू दिस, यहाँ पर लिख देता हूँ साइन ए, यहाँ पर लिख देता हूँ साइन पी। तो कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी प्लस 0 इंटू 0, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे तो ये आएगा। ये वाला एलिमेंट तभी आता है जब आप इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। तो कॉस ए ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस क्यू कॉस ए कॉस क्यू, ये देखिए। फिर साइन ए साइन क्यू, तो यहाँ पर साइन क्यू। फिर कुछ भी नहीं है तो 0 इंटू 0, क्योंकि 3 एलिमेंट है तो 3 तो होंगे ही होंगे। फिर जब आप इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिलेगा। तो कॉस ए है कॉस ए कॉस आर, तो यहाँ पर कॉस आर होना चाहिए। साइन ए साइन आर, तो यहाँ पर साइन आर होना चाहिए। यहाँ पर 0 इंटू 0 होना चाहिए। ये लीजिए, सभी एलिमेंट 0 होगा तो 0 हो गया ऑलरेडी। लेकिन बाकी को भी लिख लेते हैं। अब आप जानते हैं कि दूसरी रो का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो ये आएगा। तो कॉस पी, जरा देखिए कॉस पी यहाँ पहले से दिया हुआ है, यानी कॉस भी आना चाहिए। कॉस बी, यहाँ पर साइन बी और 0, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा कॉस सी साइन सी और 0। तो 0 इंटू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कॉलम पूरा 0 है। तो 0 इंटू 0, आंसर इज 0। तो जो भी मल्टीप्लाई लिखा हुआ है उन दोनों में इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करना आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़रा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइम थोड़ा कम बचा है, शायद वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यहाँ क्या रूल है, वो रूल मैं आपको बताऊँगा। तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो बहुत आसान है, उसको भी सीखना, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो दो बातें नेक्स्ट क्लास में अपन सीखने वाले हैं। एक तो सीखने वाले हैं, एक तो क्वेश्चन सीखेंगे अभी, और एक क्वेश्चन और इसका बाकी है, एक क्वेश्चन इसका करेंगे। उसके बाद अपन सीखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे अपन ने मैट्रिक्स में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था एसिलॉन फॉर्म के मेथड से और इन्वर्स वाली मेथड से, तो वैसे यहाँ पर अपन सीखेंगे। यहाँ पर एक रूल आएगा क्रैमर रूल, तो क्रैमर रूल की हेल्प से अपन यहाँ पर
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके।